वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बाद नमाज असर मगरिब से कबल एतिकाफ का वक्त शुरू हो जाएगा, जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे ज़्यादा अहम इबादत है। देखिए, कल के मसाइल में आपको ये बता दिया कि मर्द हजरात किस तरह से एतिकाफ करेंगे। आज आपको ये बताएंगे कि औरतें एतिकाफ कहाँ करेंगी, किस तरह से करेंगी। देखिए, औरतों के लिए मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है, इसलिए वो एतिकाफ अपने घर के अंदर करेंगी। लेकिन जिस तरह से वो कहीं भी नमाज पढ़ लेती हैं, कहीं भी ज़िक्र और अस्कार कर लेती हैं, एतिकाफ की हालत में इस तरह से नहीं करना है, बल्कि किसी एक कमरे को या पर्दा डाल करके किसी एक जगह को ख़ास कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। अब एतिकाफ के वक्त उसमें दाखिल होना है, यानी कि मगरिब की नमाज से पहले और चाँद देखने से पहले उस जगह से नहीं निकलना है। निकलने की कुछ शक्लें हैं, जैसे कि तबीई ज़रूरत, मसलन पेशाब, बाथरूम वगैरह जाना है, तो इसलिए आप निकल सकते हैं। तो एतिकाफ जो करना है वो घर के किसी कमरे को ख़ास करके करना है और उससे बिला ज़रूरत निकलना नहीं है। अब मसला ये है कि वो घर के अंदर जो बैठी है एतिकाफ के अंदर हमारी बहन या माँ, तो वो घर के भी कामकाज कर सकती है। तो देखिए, बिला ज़रूरत तो घर के कामकाज नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम कर ली, सब्जी वगैरह काट ली, तो इससे एतिकाफ में कोई खलल नहीं आएगा। लेकिन ज़रूरत के वक्त थोड़ा बहुत अपने एतिकाफ की जगह के अंदर वो कर सकती है। इसी तरह से जब वो बाथरूम वगैरह के लिए निकली, क़ज़ाए हाजत के लिए, बैतुल खला के लिए निकली, और जाते में बेटी से, बहू से या अपनी बहन से बातें कर रही है, खड़े होकर के गप्पे लड़ा रही है, तो इससे एतिकाफ चला जाएगा। हाँ, आते जाते कोई सलाम कलाम कर ले तो चलते में ही उसको जवाब दे देना, इससे एतिकाफ नहीं टूटता है। इसी तरह से अगर जिस कमरे के अंदर एतिकाफ किया था वो कमरे से छत गिरने लगे, तो पप्पड़ गिरते हैं ना, पुराना मकान होता है, या बारिश हो गई वो टपकने लगे, तो इस ज़रूरत के अंदर मोतकिफ़ा अपनी एतिकाफ की जगह को तब्दील कर सकती है। और ये एक ऐसी इबादत है जिसको करना चाहिए। औरतों के लिए ख़ास करके बहुत आसान है, और उनके बैठने की जगह घर है, घर के अंदर कोई कोना या कोई कमरा मुख्तस करके उसके अंदर बैठना है। इसी तरह से जिस तरह मर्द हजरात के ऊपर अहकाम नाजिल हुए हैं, इसी तरह औरतें भी इसकी मुकल्लफ हैं कि वो भी रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ करें। एतिकाफ दो तरीक़े का होता है, एक नफली एतिकाफ, एक मसनून एतिकाफ। मसनून एतिकाफ असर की नमाज के बाद, 20वें रमज़ान को असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज से पहले मस्जिद के अंदर या अपनी एतिकाफ गाह के अंदर दाखिल हो जाना। मर्द हैं तो उनको मस्जिद में दाखिल होना है, और अगर औरत है तो उसको अपनी एतिकाफ की जगह जो उसने ख़ास कर रखी है उसके अंदर दाखिल होना है, और चाँद देखने के बाद निकलना है। और वक्ती तौर पे जो निकलना पड़ता है उसके बारे में बता दिया। तबीई ज़रूरत के बतौर निकल सकती है, जैसे कि पेशाब वगैरह के लिए जाना है, गुस्ल के लिए जाना है। गुस्ल कौन सा? गुस्ल वजूबी, या वज़ू करने के लिए। वज़ू भी जब करना है जब वज़ू टूट गया हो। ऐसा नहीं आप ठंडक हासिल करने के लिए बार बार निकलती रहें और वज़ू करती रहें, इस तरह से नहीं, बल्कि जब वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू करने निकलना है, क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हो तो उसके लिए निकलना है, और गुस्ल वजूबी हो तो उसके लिए भी निकलना है। और निकलने के बाद आते जाते के दरमियान अगर कोई सलाम कर दे, कलाम कर दे, बहन, बेटी, बहू, तो उसका जवाब चलते में ही देना है। ऐसा नहीं है रुक करके आप फिर खड़े हो जाएं और बातें करना शुरू कर दें, इससे बचना है। बस यही कुछ शक्लें थी। अब आपको कल ये बताएंगे इंशाअल्लाह एतिकाफ भी मकरूह होता है, जिस तरह रोज़ा मकरूह होता है एतिकाफ भी मकरूह होता है। इंशाअल्लाह तफसील के साथ कल आपको बताएंगे। इसको आगे ज़रूर शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।